काफिले की कई गाड़ियां आपस में टकराई हैं, जिसमें कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं, जो कि हमने आपको बताया। और लोधा थाना इलाके के खेरेश्वर चौराहा हाईवे की ये घटना बताई जा रही है। करणी सेना के लोग रास्ते में विरोध कर रहे थे और बताया जा रहा है कि करणी सेना के विरोध के कारण ही काफिले में शामिल एक गाड़ी का बैलेंस बिगड़ा और हादसा हो गया। और कई गाड़ियां आपस में टकराने की वजह से क्षतिग्रस्त हुई हैं। बताया जा रहा है करणी सेना की तरफ से विरोध यहां पर किया जा रहा था और विरोध के चलते गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया। रणजीत एक बार फिर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ। रणजीत, अभी कोई लेटेस्ट अपडेट हो, करीब कितनी गाड़ियां होंगी जो आपस में टकराई हैं और क्या कुछ नुकसान हुआ है? देखिए, ये रामजी लाल सुमन बुलंदशहर के लिए जा रहे थे और तमाम गाड़ियां काफिला में इनके साथ थीं। कुछ देर पहले इनकी गाड़ियां आपस में थाना लोधा क्षेत्र में आपस में टकराई, क्योंकि करणी सेना और क्षत्रिय महासभा के पदाधिकारी विभिन्न जगह यहां पर इनको रोकने का और इनको विरोध प्रदर्शन करने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन ये काफिला जैसे जैसे आगे बढ़ा तो आपस में जो पीछे करणी सेना और क्षत्रिय महासभा के पदाधिकारी इनके पीछे आए तो आपस में रामजी लाल सुमन के काफिलों की गाड़ियों में भगदड़ मची और वह क्षतिग्रस्त हो गई। क्षतिग्रस्त के दौरान इन जो गाड़ियां थी इनको आगे निकाला गया और तकरीबन 14 से 16 किलोमीटर आगे गवाना टोल पर फिर से इनके ऊपर इनके गाड़ियों के काफिले के ऊपर टायर फेंके गए। करणी सेना और क्षत्रिय महासभा के पदाधिकारी वहां भी मौजूद थे। वहां इनकी तमाम गाड़ियों पर टायर फेंके गए हैं और टायर फेंकने के दौरान वो गाड़ियां हालांकि आगे निकलती गई हैं, लेकिन उस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि जो रामजी लाल सुमन की गाड़ी को आगे पुलिस एस्कॉर्ट कर रही थी, उनकी गाड़ियों में तकरीबन 15 से 12-16 गाड़ियां इनके काफिले में मौजूद थी। सभी के ऊपर टायर फेंके गए हैं और बड़ी तादाद में इनका विरोध प्रदर्शन किया गया है। रामजी लाल सुमन मुर्दाबाद के हालांकि करणी सेना और क्षत्रिय महासभा ने नारे भी लगाए हैं। तो फिलहाल की कंडीशन में जो काफिला है वो बुलंदशहर की ओर बढ़ दिया है, लेकिन गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं रामजी लाल सुमन के काफिले की और इनके काफिले के ऊपर टायर भी फेंके गए हैं करणी सेना और क्षत्रिय महासभा द्वारा। बिल्कुल, तो यहाँ पर विरोध किया जा रहा था जिसके चलते ये हादसा हुआ है, ये क्षतिग्रस्त हुआ है। और साथ ही अभी रामजी लाल सुमन को लेकर कोई लेटेस्ट अपडेट हुआ? आपने बताया कि वो आगे बुलंदशहर के लिए निकले हैं। पहले ही कुछ मिनट पहले ही रामजी लाल सुमन के ऊपर टायर फेंके गए थे, उनके काफिले के गाड़ियों के ऊपर टायर फेंके गए थे। सभी गाड़ियां जो जा रही थी तो उन पर तकरीबन 25 से 30 टायर इनकी काफिलों पर गाड़ियों पर फेंके गए हैं। आप देख सकते हैं तमाम टायर रोड पे भी पड़े हुए हैं। फिलहाल वो काफिला वहां पर नहीं रुका और वह आगे बढ़ता हुआ गया। फिलहाल जो पूरा काफिला है वो बुलंदशहर की ओर बढ़ दिया है और रामजी लाल सुमन फिलहाल बुलंदशहर की ओर निकल गए हैं, लेकिन मौके पर काफी बड़ी मात्रा में विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। तो क्या अभी भी विरोध प्रदर्शन जारी है रणजीत? जी, क्या विरोध प्रदर्शन अभी भी जारी है जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है? तमाम पदाधिकारी करणी सेना और क्षत्रिय महासभा के वहां पर मौके पर मौजूद थे। उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान उन्होंने वहां पर इनके काफिले के निकलने के बाद भी वहां पर रामजी लाल सुमन के मुर्दाबाद के नारे लगाए। हालांकि कुछ देर बाद जब ये काफिला वहां पर निकल गया तो कुछ देर ये रामजी लाल सुमन के खिलाफ नारेबाजी करने के बाद वहां से हट गए हैं। हालांकि काफिला अलीगढ़ सीमा से निकलकर बुलंदशहर सीमा में पहुंच गया है, जहां इनको रामजी लाल सुमन को जाना था। इनका एक कार्यक्रम होना था। क्षत्रिय महासभा और करणी सेना द्वारा सोशल मीडिया पर सुबह से ही विरोध प्रदर्शन की तैयारी की जा रही थी और वही तैयारी इस तरीके से थी कि जहां जहां ये अलीगढ़ सीमा में जाएंगे तो जगह जगह करणी सेना और क्षत्रिय महासभा इनका विरोध करेगी और वो विरोध लगातार निरंतर जारी था। जगह जगह तकरीबन 4 से 5 जगह करणी सेना और क्षत्रिय महासभा की प्लानिंग थी कि रणजीत, फिलहाल मैं आपको रोकना चाहूंगी। ये तस्वीरें जो अपने दर्शकों को हम दिखाते हैं वाकई हैरान कर देने वाली है। किस तरह से आप देखिए कि गाड़ी के टायर फेंके जा रहे हैं ताकि इस काफिले को रोका जा सके, ताकि विरोध प्रदर्शन यहाँ पर किया जा सके। और विरोध करने का तरीका आप देखिए किस तरह से, क्योंकि बड़ा हादसा भी यहाँ पर हो सकता था। यहाँ पर सिर्फ गाड़ियां टकराई हैं आपस में, लेकिन कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। जिस तरह से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जो इन तस्वीरों में नजर आ रहा है, कोई बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता था। रणजीत लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रणजीत, अभी अभी आपने जिक्र किया और आपने बताया कि गाड़ी के टायर फेंके जा रहे थे गाड़ियों के आगे, और ये गाड़ियां सिर्फ टकराती नहीं आपस, बल्कि कोई इससे बड़ा भी हादसा यहाँ पर हो सकता था। ये विरोध करने का तरीका बिल्कुल गलत नजर आ रहा है जो तस्वीरों में दिख रहा है।
जी बिल्कुल, निश्चित रूप से ये तरीका बिल्कुल गलत नजर आ रहा है, क्योंकि गाड़ियां इससे पहले टकरा चुकी थी। जो गाड़ियां टकराई थी वो कुछ देर पहले थाना लोधा क्षेत्र में टकराई थी, और ये जो गवाना टोल पे जो ये टायर फेंके गए हैं, ये तकरीबन यहाँ से 12 से 14 किलोमीटर आगे हैं। जो कुछ गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई थी, और जो क्षतिग्रस्त गाड़ियां थी उनके किसी के बम्पर टूटे थे, कुछ किसी की लाइट टूटी थी। हालांकि वो रामजी लाल सुमन के साथ काफिले में चलती जा रही थी। आगे इनको टायर इनके ऊपर फेंक कर इनको रोकने का, इनका विरोध प्रदर्शन करने का यहाँ पर क्षत्रिय महासभा का प्लान था, और वो इन्होंने यहाँ पर उनके ऊपर टायर फेंके, उनको उनका विरोध प्रदर्शन किया, उनके खिलाफ काफी नारेबाजी करी। हालांकि वहां पर कुछ पुलिसकर्मी जरूर मौके पर मौजूद थे, लेकिन वह वहां पर उनको रोकने में नाकाम नजर आए। हालांकि जो टायर थे उससे एक बहुत बड़ी घटना भी हो सकती थी, क्योंकि तमाम काफिला वहां पर चल रहा था और गाड़ियां आपस में कई गाड़ियां थी, तो टायर से कई गाड़ियां स्लिप भी हो सकती थी और कोई बहुत बड़ी घटना भी हो सकती थी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप रणजीत, और जो तस्वीरों में दिख रहा है वाकई ये गलत नजर आ रहा है। जो जिस तरह से काफी सारे टायर इकट्ठे किए गए हैं, ये बताता है कि प्लानिंग पहले ही कर ली गई थी, कल रात में ही कर ली गई थी। टायर इतने सारे इकट्ठे करके यहाँ पर लाए गए ताकि इस काफिले को रोका जा सके या फिर इस हादसे को करवाया जा सके। तो तस्वीरें लगातार आपको हम दिखा रहे हैं। रणजीत, हमारे सहयोगी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रणजीत, जो नजर आ रहा है तस्वीरों में, प्लानिंग पहले ही कर ली गई थी कि इस तरह से रोकना है काफिले को? जी बिल्कुल, क्षत्रिय महासभा और करनी सेना के तमाम जो वरिष्ठ यहाँ पर पदाधिकारी हैं, जो यहाँ पर इनको मोटिवेट करते हैं, जो यहाँ पर इस जो दोनों है क्षत्रिय महासभा और करनी सेना को चलाते हैं, उन्होंने रात से ही सोशल मीडिया पर ये ट्रेंड कर दिया था, क्योंकि ये सूचना पहले से ही सबको मिल गई थी कि रामजी लाल सुमन आज बुलंदशहर में किसी निजी कार्यक्रम में, जो समाजवादी पार्टी का कार्यक्रम है, उसमें वह शामिल होने जा रहे हैं। तो पहले से ही प्लानिंग थी, और यहाँ ये भी पता था सबको कि रामजी लाल सुमन हर हालत में रोड से यहाँ से जाएंगे ही जाएंगे। तो पहले से ये सारी प्लानिंग थी। क्षत्रिय महासभा करनी सेना के तमाम पदाधिकारी जगह जगह विभिन्न जगह वहां पर ग्रुप बनाकर वहां पर पहले से मौजूद थे, और वह सिर्फ इसलिए मौजूद थे कि उनको विरोध प्रदर्शन किया जा सके। दो जगह ये सक्सेस भी हो गए, क्योंकि एक जगह गाड़ियां आपस में टकरा गई, भगदड़ मची। रामजी लाल सुमन का जो गाड़ियों का काफिला जा रहा था उसमें भगदड़ मचती है। भगदड़ मचने के दौरान कई गाड़ियां आपस में क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। कुछ देर बाद जब वो गाड़ियां पुलिस द्वारा आगे से निकाली जाती हैं, आगे जाके इनके ऊपर टायर फेंके जाते हैं। गवाना टोल पर जहाँ टायर फेंके गए हैं वहां से ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा लगातार। रणजीत, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।